गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है आपका गणित। कक्षा आठवीं का ये वर्कशीट है बेटा। कार्यपत्र नंबर 26 है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखें। 24 दिसंबर की ये वर्कशीट है। कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है बेटा, घन के अभाज्य गुणनखंड। आपको घन का जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किस तरह से? आपने इससे पहले ये वर्ग का अभाज्य गुणनखंड निकाला था। अब इस बार आप लोग घन का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य ही होते हैं जो उसे संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 500 देखा आपने, इसका 500 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरह से निकलेगा। ठीक है। देखो आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 500 का निकाल के दिखाया गया है। देखो आपने 2 से डिवाइड किया तो आया 250। 500 में 200 से भाग दिया तो 250 आया। 250 फिर 125। 125 को 5 से दिया 25। 25 को 5 से भाग किया तो 5 आया। ठीक है। तो इसमें 5 3 बार आया है और 2 2 बार आया है। ठीक है। चिंटू और पिंटू पीछे अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही 8वीं कक्षा के छात्र हैं। दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों ने गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। चिंटू पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू, क्या? चिंटू, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसे 3 अभाज्य संख्याएं मिलती है। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 है और इसमें 8 का अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है। चिंटू, हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। पिंटू, तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हो? चिंटू, नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता है उसका ट्रिपलेट होना जरूरी है, यानी 3 बार का समूह होना जरूरी है। जैसे कि ये 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 3 बार आया है और 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 भी 3 बार आया है, यानी यहाँ 2 और 3 दोनों ही 3 बार आए, इसलिए यह इसका घनमूल संख्या है। इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो ये नीचे यह कुछ आपको बेटा संख्या दी गई है जिनका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 33, 25, 27, 1728 और 1000, इन सब के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में हो उसे घन संख्या या पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके पास है 33, 25। तो ये देखो, पहला आपका 33, 25, तो आप इसको 33, 25 को ऐसे लिखोगे 3 3 2 5। इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है बेटा वो 5 है, इसलिए हम इसे 5 से भाग देंगे पहले। ठीक है। 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 पच्चा 25, क्या आ गया? 625। फिर हम 5 से देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 दिया 5 तिया 15। ठीक है। अब हम किस से देंगे इसको भाग? इसका तो बच्चों, इसका तो अभाज्य गुणनखंड आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये तो हो गया आपका 133 हो गया। तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? अगली संख्या लेंगे 27। देखिए यह है 227। 27 3 से देंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और ये 3, यानी इसमें देखो 3 का
आ गया, 3 की पावर 3 हो गई, यानी इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालने पे 3 गुणा 3 गुणा 3 होगा और ये 3 का जो है ये घनात्मक खंड जो है वो 27 होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 3 27 को। अगला है बेटा आपका 17 28, तो यहाँ पे आप लिखोगे 17 28, पहले 2 से भाग दे दोगे, 2 8 16, 1 देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, और हमें पता है कि 216 जो है वो 6 का घनमूल है, यानी 6 गुणा 6 6 36 36, 6 गुणा 6 करोगे तो 6 6 36 36 छंग 216 आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये 6 का घनमूल है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 और आप 6 की घात 3 ऐसे लिख सकते हो, यानी 3 और 6 दोनों को आप इकट्ठा करके बेटा इस तरह से लिख सकते हो 6 गुणा 2, और इन दोनों की घात जो है वो 3, क्या लिखोगे बेटा, इन दोनों की घात 3 लिख सकते हो, यानी 6 दूनी 12, 12 की घात 3, ये कौन सी ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 1728 का घनमूल। 1728 का घनमूल जो है आपका आ जाएगा 12 की घात 3, इसको हम लिख सकते हैं, और जिसकी घात 3 हो हम उसे पढ़ते हैं घनमूल। ठीक है, उसे हम घन पढ़ते हैं। अब आ जाओ बेटा, अब हम 1000 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये है आपका 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, ये 1000 का हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखो पहले 2 से निकाल लो, 5 0 0, फिर 2 से 2 5 0, फिर 2 से 1 2 5, फिर 5 से, तो ये आ जाएगा बेटा 5 की घात 3, और ये आ जाएगी 2 की घात 3। ठीक है, 5 की घात 3 125, इसलिए कि 5 5 25, ठीक है, 2 बार हुआ, और 25 पंचे 125। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 5 की घात 3। तो ठीक उसी तरह आपको क्या करना होगा, 2 गुणा 5, इन दोनों की घात 3, यानी कि 10 की घात 3 जो है वो हो जाएगा आपका 1000 के बराबर। ओके बच्चों, तो आगे अब हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है इस वर्कशीट में। इस वर्कशीट में आपको आगे दिया है कि राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार का बॉक्स का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। घन के लिए न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले घनाभ का आयतन निकालोगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इन तीनों का आप गुणा कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप घन का गुणन करके घन निकालोगे, घन का निकालोगे। ठीक है, और इस प्रकार अभाज्य गुणा केवल 2 ही बार आया, इसमें घन बनाने के लिए 2 गुणा 2 की और जरूरत है। इस प्रकार यानी राम को कितने बक्से की जरूरत होगी, 4 की। ठीक है, आप अब अगला प्रश्न देखें बेटा कि निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। आपको अगला प्रश्न बताना है। अगला है बेटा आपका 216। तो 216 मैंने आपको पहले बताया था 6 गुणा 6 गुणा 6। आप जब इसका गुणनखंड निकालोगे तो 6 6 36 36 216, तो ये जो है पूर्ण घन है, तो इसको बोल दोगे हाँ। अगली संख्या है 10,000, तो इसको आप निकाल सकते हो 1 2 3 4। ठीक है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000।
ठीक है। तो आप देखो ये पूर्ण घन है कि नहीं है, तो ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि देखो 5 से 5 दूनी 10, 0 0 0, फिर 2 से 5, फिर 5 से 5 चौक 20, 0, फिर 5 से 5 आठे 40, है ना। अरे वाह, एक और 0 आएगा, सॉरी बच्चों, 5 चौक 20, फिर 0, फिर 5 आठे 40, 0, फिर 5, 16 पंचे 80, और यहाँ पर आपका जो है इसका फैक्टर निकलेगा, क्या निकलेगा, इसका जो है गुणनखंड निकलेगा 10,000 का, क्या निकलेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 16, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये जो है नहीं है, यानी ये गलत है। अब आ गया बेटा आपका 729, ठीक है बेटा, क्या है अगला आपका, तो 729 है। 729 किसका आएगा, तीसरा 729, तो इसको निकाल लो ऐसे ही, 729, तो ये किसका घनमूल है, चलिए हम देखते हैं कि ये किसका घनमूल है। तो देखिए, देखो बेटा आप लोगों का क्या है, ये 729 है, तो 729 आप इसको 3 से भाग दे सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दिया 9, 3 3 8 24, 3 एकम 3 3, 27 3 81 होता है बेटा, और 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, यानी कि ये जो है ये आ गया आपका ये 3 घनमूल, और अगला आ गया 27 जो होगा वो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है ना, 3 गुना 3 गुना 3, ये 27 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो ये जो है ये घनमूल है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये पूर्ण घन है, ये है, पहला भी है, तीसरा भी है, और दूसरा नहीं है। चौथा देखते हैं बेटा आपको 20 25, क्या ये घनमूल है, 20 और 25 है ये, है ना। निकालो इसका इस तरह से अभाज्य गुणनखंड, 5 चौक 20, 0, 5 5 25, 5 5 8 40, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये 81 आ गया बेटा, 3 से भाग दोगे तो ये 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 27 जो है वो 3 का घनमूल होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें जो है 3 का घनमूल तो है, लेकिन फिर एक 3 एक बार है और 5 2 बार है, जिसका घन नहीं बन रहा है, इसलिए ये संख्या जो है वो घनमूल नहीं होगी। हमें कोई भी संख्या का घनमूल बताने के लिए उसको 3 बार उसका होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए चौथी जो है वो नहीं है। पांचवी क्या है, 15,625, चलो इसका घनमूल हम निकालते हैं। 15,625 का ये है आपका 15, ये है 625। तो प्यारे बच्चों चलो इसका इस तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 5 से पहले। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर हम 5 से निकालेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 625 आ गया ये। फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5, फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 5 5 25, फिर 5 से देंगे 5 एकम 5, यानी 5। ये 3 बार हुआ तो हम एक बार लिखेंगे, ये 3 बार हुआ तो हम एक बार लिखेंगे, यानी ये वाली संख्या जो है वो पूर्ण घन है। देखो यहाँ पे भी 5 की घात 3 आ रही है, यहाँ भी 5 की घात 3 आ रही है, यानी ये जो है 25 का घनमूल है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है आपका, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जिसमें इन संख्याओं का गुणा करने पर यह घन बन जाती है। तो चलो बच्चों हम अब इसको करते हैं। किस तरह से करेंगे आप इसको? इसका भी इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और निकाल के इसे हल करके बता देंगे। तो देखो बेटा क्या है आपका, ये 243 है। 243, 2 एकम 2, 2 दूनी सॉरी, तो इसको आप 3 से दे सकते हो। 3 आठे 24 और 3 एकम 3 81, फिर 3 से 27 तिया 81 होता है, फिर 3 से 27 जो 3 का घनमूल होता है, लेकिन 3 यहाँ पे 2 ही बार आया है, इसलिए हम 3 जो है एक छोटी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो पहले में आप 3 से गुणा करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। दूसरा है आपका 72 यानी कि 72। तो 72 का निकालो आप लोग। 72 का गुणनखंड इस तरह से निकालो, 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12। अब क्या है बेटा, अब 36 जो है 6 का स्क्वायर है ना। देखो जैसे 36 तो आपने 2 से भाग दिया तो आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 अठी 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3। तो यानी देखो 2 का तो यहाँ पे क्यूब बन रहा है, यानी 2 की घात 3 बन रही है, लेकिन 3 की नहीं बन रही ना, 3 2 ही बार आया है, इसलिए आप इसमें भी 3 से गुणा करोगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और सॉरी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी परफेक्ट घनात्मक बन जाएगा, घन। अगली संख्या है बेटा आपको 1188। 1188 है ये तीसरी संख्या। तो यहाँ पे आप 1188 लिखेंगे, ठीक है, और इस तरह से इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 पंचे 10, 2 नाम 18 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 सती 14। अब ये हो गया बेटा 297। ठीक है, इसको 3 से भाग दो, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 99 आ गया ये। अब आप 9 से दो या 3 से ही दे दो, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ गया। अब आप 3 से दो, फिर 11 तिया 33। तो कौन सी संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें, तब जाके ये पूर्ण घन बनेगी। 3 का तो क्यूब हो गया, लेकिन एक बची 2, 2 ही है, 1 2 और गुणा करना पड़ेगा आपको, और 11 को 2 टाइम इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 11 का 11 में गुणा करोगे क्या आएगा, 121। वेरी गुड। और 121 का 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा, 121 का जब आप 2 में गुणा करोगे तो कौन सी संख्या आएगी, 1 2, 1 में 2 से करोगे तो 2 4 2, यानी आप इसमें 242 से गुणा करोगे तो परफेक्ट घन यह बन जाएगा तीसरा। चौथी संख्या है आपकी, देखो 392। 392 में आपको किससे गुणा करना है, आइए आप लोग देखें। 392 इसमें आप 2 से करोगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसमें देखो बेटा 3 का तो 2 का तो घन बन जा रहा है, लेकिन 3 और 13 2 बचे हैं। ठीक है, तो 13 भी इसमें 2 बार चाहिए और 3 भी 2 बार चाहिए, यानी आपको किस संख्या से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा, इसमें आपको गुणा करना होगा 13 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 3 से। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगला है बेटा आपका 128। 128 में किससे गुणा करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखो आप 128 का फिर से ऐसे परफेक्ट गुणनखंड निकाल लो। 2 6 4, 2 3 2, 2 1 6, 2 8, 2 4 2 2 2, यानी 2 ये देखो 3 बार आया,
ये 2 भी 3 बार आया, ये 2 एक बार आया, यानी 2 को 2 बार आपको इसमें गुना करना होगा। 2 गुना 2 यानी आपको इसमें 4 से गुना करना होगा, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।